एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि इस मूवी का फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो स्टोरी को अच्छे से एंजॉय करने के लिए उसे जरूर सुनिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मूवी का स्टार्ट जोडी और डंक से होता है, जो बता रहे होते हैं कि कैसे वो दोनों इतनी मुश्किलों के बाद ही सही पर रिलेशनशिप में आ गए। डंक को तो बचपन से ही जोडी पे क्रश था, पर कहने की हिम्मत नहीं थी। जोडी अपनी हाइट की वजह से हमेशा बुली होती रही, पर उसकी जिंदगी तब बदली जब स्कूल में एक एक्सचेंज स्टूडेंट स्टिग आया। दोनों रिलेशनशिप में आ गए, सब बदलने लगा। लेकिन स्टिग ने पार्टी में सबके सामने जोडी का मजाक बनाया कि वो स्टिग के पीछे पड़ी है, जिसकी वजह से जोडी काफी टूट गई। पर तब उसे संभाला उसके हीरो डंक ने, जिसके बाद दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। जोडी ने खुद को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जैसी वो है, और होमकमिंग पार्टी में एक कमाल की स्पीच दे के सबके मुंह बंद करवा दिए। अब स्कूल में हर जगह बस जोडी ही जोडी हो रहा है। सिर्फ उसने नहीं बल्कि सब ने जैसी वो है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है, और जोडी की लाइफ अब बिल्कुल ट्रैक पे चल रही है। इस पार्ट में जोडी अपने एक और फेयर को फाइट करने वाली है, जो कि स्टेज पे परफॉर्म करने का है। इसके लिए वो स्टेज ड्रामा ऑडिशन में अपना नाम भी लिखवा देती है। जोडी के इतना बड़ा स्टेप लेने पर डंक और उसकी बेस्ट फ्रेंड फ्रीडा सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ स्टिग भी आ जाता है, जिसे जोडी तो माफ कर चुकी थी, पर फ्रीडा और डंक करने को तैयार नहीं है। जोडी जब ऑडिशन के लिए जाती है तो वहाँ वो लास्ट ईयर के शो के हीरो टॉमी से मिलती है, जो जोडी की होमकमिंग स्पीच की तारीफ करता है। तभी वहाँ किमी आके जोडी से कहती है कि उसे इस ऑडिशन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेन लीड तो उसे ही मिलेगी। जोडी एक कमाल का ऑडिशन देती है। वहाँ भी जजेस उसके ऑडिशन से ज्यादा उसकी होमकमिंग वाली स्पीच पे बात करते हैं। रात जोडी जब अपनी फैमिली के साथ लंच कर रही होती है तो उसकी सिस्टर हार्पर सबको बताती है कि वो अपनी न्यू जॉब के लिए एलए शिफ्ट हो रही है। उसी दौरान जोडी को भी प्ले में मेन रोल मिलने का मैसेज आ जाता है, जिस पर सारी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। जोडी जब डंक के साथ बाहर जाती है तो अब लोगों के बुली करने को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, जो देख डंक को बहुत अच्छा लगता है। घर पहुँच के जोडी की इनर वॉइस उसे तंग करने लगती है कि ये कॉन्फिडेंस और खुशियाँ कुछ ही टाइम के लिए है। जोडी इस बारे में हार्पर से बात करती है तो वो उसे समझाती है कि उसे खुद पे यकीन रखने की जरूरत है और नेगेटिविटी को साइड करके अपनी लाइफ को जीना होगा। इस वॉइस को उसे खुद काबू करना होगा, क्योंकि अगर इस वॉइस ने जोडी को काबू कर लिया तो जोडी कुछ नहीं कर पाएगी। किमी को जब पता चलता है कि मेन रोल जोडी को मिल गया है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड जिम के साथ मिलके जोडी को प्ले से निकालने की प्लानिंग करने लगती है। पर जिम किमी के इन गंदे खेलों से अब तंग आ चुका था, इसीलिए उससे तब तक दोस्ती खत्म कर देता है जब तक कि किमी अपने अंदर की अच्छाई को समझ नहीं लेती है। जोडी अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के लिए जाती है, जहाँ वो साथ स्टिग को भी ले जाती है। शॉपकीपर जोडी की शर्ट बहुत पसंद करती है, जो फ्रीडा ने डिजाइन की थी। वो फ्रीडा को उसकी शर्ट शॉप पे सेल करने के लिए लाने को कहती है, जिस पर फ्रीडा बहुत खुश हो जाती है। जोडी के रिहर्सल के पहले दिन पर डंक उसे स्पेशल फील करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ता है, पर फिर भी जोडी बहुत नर्वस नजर आती है। उसे ऐसे देख टॉमी उसे हौसला देता है। रिहर्सल शुरू होती है और जोडी हर काम गलत करने लग जाती है, और उसे किमी अपनी बातों से मजीद शर्मिंदा करने में लगी होती है। आखिर में वो जोडी को पीछे हटने को कह देती है और बहुत बातें सुनाती है, जो देख जिमी को अच्छा नहीं लगता और वो किमी को चुप करवाता है। सीन्स डंक पे शिफ्ट होते हैं, जो जोडी के साथ अपनी 3 मंथ एनिवर्सरी का डिनर तैयार कर रहा होता है, पर सब जल जाता है। उसे ऐसे परेशान देख स्टिग से रहा नहीं जाता, इसीलिए वो डंक की मदद करने पहुंच जाता है। दोनों एक कमाल का डिनर बना के जोडी के आगे रखते हैं, लेकिन जोडी अपने मसलों में इतनी उलझी होती है कि इस डिनर को सही से एंजॉय ही नहीं कर पा रही थी। डंक को जोडी का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जोडी के घर आने पर हार्पर और फ्रीडा तो उसे आगे बढ़ के लड़ाई खत्म करने को कहते हैं, पर जोडी का ऐसा कोई प्लान नहीं था। वहीं स्टिग भी डंक को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर डंक अब जोडी के पीछे भाग भाग के थक चुका था और जोडी से स्टेप लेने की उम्मीद रखे बैठा था।
था। दोनों लंच ब्रेक में जब साथ बैठते हैं तो फ्रीडा और स्टिग लड़ाई खत्म करवाने की कोशिश करते हैं, पर मसला खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ जाता है और दोनों गुस्से और जज्बात में आके ब्रेकअप ही कर लेते हैं। तभी डंक को उसके फादर का मैसेज आता है जो उसे स्कूल के बाहर आने को कहते हैं। जब ये सब बाहर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि स्टिग की सिस्टर स्टेला उसे सरप्राइज देने यहाँ आई है, जिसे देख स्टिग बहुत खुश हो जाता है, पर डंक ज्यादा खुश नजर नहीं आता। लेकिन जब स्टेला उसकी इतनी तारीफ करती है तो डंक जोडी को जेलस करने के चक्कर में स्टिग और स्टेला के साथ घूमने चला जाता है, जिसमें वो बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाता है। डंक जब स्टिग और स्टेला के साथ घूमने जाता है तो उसे अंदाजा होता है कि वो स्टिग के बारे में कितना गलत था। उसे ये एहसास स्टेला दिलाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं। वहाँ जोडी को अपने पोस्टर्स देख मजीद टेंशन होने लग जाती है, जो उसकी शक्ल से साफ नजर आ रहा था। इसीलिए टॉमी एक बार फिर उसकी हालत समझते हुए उसे चीयर अप करने लगता है। टॉमी जोडी को अपने साथ एक पार्क में ले जाके बताता है कि वो बचपन में बहुत मोटा था और अपने वेट की वजह से बहुत बुली हुआ है, पर अब उसने इस मसले को खत्म करके जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है। जोडी भी ये कर सकती है। टॉमी की इन बातों से जोडी को बहुत हौसला होता है, जिसके बाद दोनों अपना मेन डांस उसी पार्क में करते हैं। रोमांटिक माहौल बना हो और कपल डिस्ट्रैक्ट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। डांस खत्म करते ही दोनों किस करते हैं। अगले दिन जब जोडी इस बारे में फ्रीडा को बताती है तो साथ साथ शर्मिंदा भी हो रही होती है कि जैसे उसने डंक को धोखा दिया हो, पर दोनों तो ब्रेकअप कर चुके थे। ये बात जोडी को थोड़ा हौसला देती है। अब इससे पहले ये बात किसी और से डंक तक पहुँचे, जोडी उसे खुद बताने का फैसला करती है। सीन्स डंक पे शिफ्ट होते हैं, जो ब्रेकअप के दर्द से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, और इसमें उसका साथ स्टिग और स्टेला देते हैं, पर ये उसके लिए नामुमकिन था। इसीलिए वो सब ठीक करने का फैसला करता है। क्लास में डंक सब ठीक करने की कोशिश करता है, जो बहुत अच्छा जा रहा था, पर तभी जोडी उसे अपनी और टॉमी की किस का बता देती है और सब वापस खराब हो जाता है। ये दोनों तो दूर हो रहे हैं, पर कोई है जो पास आ रहा है और वो स्टिग और फ्रीडा है। दोनों साथ इतने कंफर्टेबल थे कि एक दूसरे के आगे अपने फेर रखने लगे थे। स्टिग फ्रीडा को बताता है कि वो सिर्फ कॉन्फिडेंट होने का दिखावा करता है, असल में तो स्टेज पे जाने से बहुत डरता है। डंक को जोडी की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो मूव ऑन करने का फैसला करता है, जिसकी शुरुआत वो रूम में जोडी की याद दिलाने वाली हर चीज फेंकने से करता है। उसी दौरान उसे और स्टिग को स्टेला के रोने की आवाज आती है, जिसका बॉयफ्रेंड भी उसे चीट कर रहा था। स्टेला को ऐसे रोते देख डंक उसका दुख समझ पा रहा था, इसीलिए स्टेला और डंक एक फैसला करते हैं कि आज से वो कभी रिलेशन में नहीं जाएंगे, और अगर उन दोनों में से किसी ने ऐसा सोचा तो वो दोनों एक दूसरे को आज के दिन मिलने वाले इस दर्द की याद दिला के रोक देंगे। इसके बाद दोनों साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजार के पिक्चर्स अपलोड करने लगते हैं, जो देख के जोडी बहुत जेलिस हो जाती है। कोई रास्ता ना नजर आने पर वो हार्पर से मदद लेने जाती है। हार्पर उसे डंक के साथ जाके आराम से इस मसले को हल करने का आइडिया देती है, जिसके लिए दोनों प्रैक्टिस भी करते हैं। जब जोडी डंक के घर जाती है तो डंक उसकी बात सुनने के बजाय जोडी के उसको दिए हुए गिफ्ट्स वापस करके भेज देता है। स्कूल में टॉमी जोडी को मिलता है। वो जोडी से कहता है कि जोडी कुछ भी सोचे, पर उसके साथ उस रात गुजारा हुआ एक एक पल टॉमी के लिए बहुत कीमती है। फिर वो जोडी को प्ले के पार्टिसिपेंट्स की तरफ से रखे हुए बॉनफायर पे भी आने को कहता है। पहले तो जोडी फ्रीडा की बर्थडे पार्टी की वजह से मना कर देती है, पर टॉमी के फोर्स करने पर वो आने को तैयार हो जाती है। बॉनफायर पे सब पार्टिसिपेंट्स अपना सबसे बड़ा फेर बता के उस चीज को आग में जला रहे थे, ताकि वो उस डर से निकल सके और आगे बढ़ सके। जोडी डंक की तरफ से मिली हुई हील्स आग में डालती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस वक्त उसके लिए मूव ऑन करना सबसे जरूरी है, तभी उसकी लाइफ में कुछ बेहतर हो सकेगा। पर डंक के साथ गुजारे हुए उन लम्हों को याद करके उसे हील्स जलाना एक गलती लगती है। उसे ऐसे दुख में देख किमी हील्स को आग से निकालने में मदद करती है। उसे ऐसे जोडी के लिए कुछ
कुछ अच्छा करते देख जिम को काफी अच्छा लगता है। जोडी फ्रीडा की बर्थडे पार्टी के लिए लेट हो जाती है। वहाँ स्टिग फ्रीडा को उदास नहीं होने देता, पर उसके पेरेंट्स को ये भी बताता है कि फ्रीडा की सारी शर्ट सेल हो गई हैं। पर अभी भी फ्रीडा के पेरेंट्स खुश नहीं होते। उनका यही कहना था कि फ्रीडा को मेडिकल करना चाहिए, ना कि डिजाइनिंग। यहाँ भी फ्रीडा के लिए स्टिग स्टैंड लेता है, जो फ्रीडा के पेरेंट्स को तो अच्छा नहीं लगता, पर फ्रीडा को बहुत अच्छा लगता है। जोडी टॉमी से माफी मांग लेती है क्योंकि वो डंग के अलावा किसी को प्यार नहीं कर सकती। टॉमी उसकी सिचुएशन को समझता है और उसका दोस्त बनने का फैसला करता है। वहाँ जिम को किमी के अंदर अच्छाई देख बहुत खुशी होती है। वो किमी को समझाता है कि उसे इसी रास्ते पे चलना चाहिए। लोगों का बुरा करके उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा। फ्रीडा रेस्टोरेंट में स्टिग को स्टेज पे ले जाके गाना गाने में मदद करती है ताकि उसका स्टेज फेयर खत्म कर सके। ऐसे दोनों एक दूसरे को अपने डर खत्म करके आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एक अच्छी पार्टी करने के बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो फ्रीडा को अपनी सारी शर्ट स्टिग की कार में नजर आती है। यानी वो सब स्टिग ने बाय की थी क्योंकि फ्रीडा का कॉन्फिडेंस कम हो रहा था। फ्रीडा को उदास होता देख स्टिग उसे समझाता है कि उसने यहाँ आके फाइट करना नहीं छोड़ा। यही वजह है कि वो फ्रीडा और डंग का दोस्त है। इसीलिए जब तक फ्रीडा अपना ड्रीम नहीं पा लेती उसे भी फाइट करना नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रीडा को स्टिग की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और एक ब्यूटीफुल सी किस शेयर करते हैं। तभी वहाँ जोडी पहुँच जाती है, जिसे देख फ्रीडा ऐसे ही एक्ट करती है कि उसके और स्टिग के बीच कुछ नहीं हुआ क्योंकि स्टिग जोडी का एक्स बॉयफ्रेंड है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को हर्ट नहीं करना चाहती थी। जोडी जब डंग के साथ सब सही करने रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ती है तो उसे स्टेला के साथ इतना खुश देख फिर रुक जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि असल में तो डंग सिर्फ दिखा रहा है। वो भी जोडी से दूर होके उतना ही तड़प रहा है जितना कि जोडी तड़प रही है। जोडी जब अपने पेरेंट्स के साथ घर जा रही होती है तो उन्हें स्टेज ड्रामा के लिए इतना एक्साइटेड देख बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी लाइफ बहुत मेस्ड अप चल रही है और उसे यकीन है कि प्ले भी खराब हो जाएगा। इसी दौरान उसे एंजाइटी अटैक आ जाता है। उसे ऐसे परेशान देख उसकी मदर काम डाउन करती है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसे हौसला देते हैं कि सब ठीक होगा। जोडी उनकी बातों से काफी नॉर्मल हो जाती है। घर जाके जोडी हार्पर के पास जाती है। जोडी को पता चलता है कि हार्पर भी बस कूल बनने की कोशिश करती है। अंदर से वो भी बहुत डरी हुई है। वो खुद आज तक अपने अंदर की नेगेटिव वॉइस को कंट्रोल करना नहीं सीख पाई है, पर उससे लड़ रही है। सीन्स डंग और स्टिग पे शिफ्ट होते हैं। दोनों ही सो नहीं पा रहे थे। तभी स्टिग डंग को अपनी और फ्रीडा की किस का बताता है। डंग स्टिग को यही मशवरा देता है कि उसे फ्रीडा की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो रिलेशनशिप नहीं चाहती तो स्टिग को उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। स्टेज ड्रामा की ओपनिंग पार्टी पे जोडी स्टिग और फ्रीडा से कहती है कि उसे सब पता है और उन्हें उसकी वजह से अपने रिलेशन खराब करने की जरूरत नहीं है। वो उन दोनों को साथ खुश देख बहुत खुश होगी। इसके बाद वो एक बार फिर डंग के साथ सब ठीक करने जाती है, पर स्टेला कबाब में हड्डी बनी वहाँ आके डंग को अपने साथ ले जाती है। डंग और स्टेला को फ्रीडा और स्टिग को साथ देख एहसास होता है कि उनका फैसला गलत था। वो दोनों अपने पार्टनर्स के बगैर नहीं रह सकते हैं। प्ले का दिन आ जाता है। जोडी का हद से ज्यादा बुरा हाल होने लगता है, इसलिए वो पीछे हट के किमी को अपनी जगह स्टेज पे जाने को कहती है, पर किमी ऐसा करने से इनकार कर देती है और जोडी से कहती है कि वो जाके अपना ड्रीम पूरा करे। अगर वो कहीं भी मसले में आएंगे तो किमी उसे संभाल लेगी। किमी को ऐसे अच्छा बनता देख जिम बहुत खुश होता है और दोनों वापस से दोस्त बन जाते हैं। जोडी एक कमाल की परफॉर्मेंस देते हुए ऑडियंस का दिल जीत लेती है, पर डंग को वहाँ ना पाके वो काफी मायूस होती है, जो प्ले के बाद उसे ड्रेसिंग रूम में आके बताता है कि वो लाइट्स के पास खड़ा उसकी पिक्चर्स ले रहा था। दोनों अपनी ईगो साइड पे रखते हुए सब ठीक करते हैं और रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट लेते हुए किस करते हैं। लास्ट सीन्स में जोडी के प्ले की सक्सेस पार्टी चल रही होती है, जहाँ सब स्टेज पे डांस करते नजर आते हैं। जोडी और डंग भी एक रोमांटिक डांस शेयर करते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।